बाहरी अंतरिक्ष में एक चीज बहुत तेजी से धरती की तरफ गिरने लगी और न्यू मैक्सिको में गिरी। उसी वक्त एक लोकल आदमी हिरण का शिकार कर रहा था। उसने आगे धमाका देखा और चेक करने गया। बंदूक तैयार करके कुत्ते के साथ क्रेटर के पास पहुंचा, पर पास जाते ही कुत्ता डर कर भाग गया। अगले दिन छोटी रेनी, जो जहरीले जानवरों की दीवानी है, स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। सहेलियों में पॉपुलर नहीं थी। मम्मी लिंडा और उसके बॉयफ्रेंड चेस से भी रिश्ता अच्छा नहीं था। क्लास के बाद वो अपने पालतू जानवरों को खाना देने गई, जिनमें उसका सबसे अच्छा दोस्त सांप ग्राम था। फिर डिनर टेबल पर बैठी तो चेस बोला, किसी ने उसकी गाड़ी का दरवाजा खरोंच दिया। रेनी ने कबूल नहीं किया। चेस बोला, माइक्रोवेव के पास चूहे की लाशें मिली। रेनी बोली, सांप को खिलाने गर्म की थी, बाद में साफ कर दिया। तुम तो दिन भर पीते रहते हो और घर में मदद नहीं करते। ये सुन चेस गुस्सा हो गया और सलाद लड़की पर फेंक दिया। रेनी कुछ कर नहीं पाई और घर से निकलकर क्वाड बाइक पर सवार हो गई। शांत होने पर गाड़ी क्रेटर के पास रोकी। अजीब लगा और अंदर देखने गई तो हंटर की ट्रक में जंजीर से बंधा अजीब जानवर मिला। पहले डरी, पर घायल देख जंजीर खोल दी और घर भाग आई। अगली सुबह कई हेलीकॉप्टर जंगल के ऊपर उड़ते दिखे। रेनी को लगा जानवर ढूंढ रहे हैं। वो फिर साइट देखने गई। जाने से पहले लिस्ट बनाई, दूरबीन, प्लायर्स, पानी और कैमरा। फोन नहीं था, इसलिए स्कूल के इकलौते दोस्त गिल से कैमरा उधार लिया। पहले गिल ने मना किया क्योंकि दादा चीजें उधार नहीं देते, पर रेनी बोली, एक दिन के लिए दूं तो इंग्लिश होमवर्क में मदद करूंगी। गिल मान गया। क्लास खत्म हुई तो रेनी कैमरा लेकर घर आई। वहां लिंडा, चेस इंतजार कर रहे थे। चेस बोला, आज से अच्छा इंसान बनूंगा। लिंडा से वादा किया कि पीना छोड़ दूंगा। डिनर का ऑफर किया और सिक्का दिया। 24 घंटे से सोबर हूं। पर रेनी को यकीन नहीं हुआ क्योंकि कल रात की माफी भी नहीं मांगी। रेनी कमरे में गई और लिस्ट चेक की। एक चीज बाकी थी, चेस की बंदूक, जो वैन के ग्लव कंपार्टमेंट में रहती थी। चुपके से चाबी ली और कंपार्टमेंट खोला तो बंदूक के साथ शराब की बोतलें मिली। समझ गई चेस का वादा झूठा है, पर वक्त नहीं था। एटीवी पर सवार होकर जंगल निकल गई। वहां पहुंची तो जानवर नहीं मिला, सिर्फ हरीलार से सनी जंजीर। चारों तरफ हिरण की लाशें बिखरी थीं, मतलब राक्षस पास ही है। कैमरा लगाया और बंदूक ऊपर करके ट्रिगर दबाया ताकि राक्षस आए, पर कुछ नहीं हुआ। फिर बंदूक प्लायर्स लेकर क्रेटर के पास गई। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। पास गई तो एलियन भालू के जाल में फंसा पड़ा था। प्लायर्स से आजाद किया, पर एलियन हिला नहीं। रेनी को लगा मर गया। रिकॉर्डिंग बंद करने मुड़ी तो एलियन उठा और उस पर टूट पड़ा, जमीन पर गिरा दिया। कुछ कर नहीं पाई, सबसे बुरे का इंतजार करने लगी। पर एलियन पीछे हटा और लड़की को उठने दिया। डरावना दिखता था, पर रेनी समझ गई कि यह शांत है, उसके पालतू जानवरों जैसा। बात करने की कोशिश की और सेब खिलाया, पर एलियन ने मना कर दिया, उसकी भाषा नहीं समझता था। रात होने लगी तो रेनी एलियन को क्रेटर में छोड़ घर लौटी, पर कमरे में गई तो चेस की बंदूक भूल आई थी। फिर चुपके घर से निकलने लगी। बाहर एलियन मिला, जो पीछे पीछे आया था ताकि कोई उसे न देख ले। रेनी उसे जंगल वापस ले गई और साथ आने को कहा, पर अचानक एलियन अंधेरे में गायब हो गया। पीछे मुड़ी तो एलियन उसके पीछे था और मुंह से टेंटिकल्स निकालकर चेहरे पर मारे, पर हमला नहीं किया। दिमागी कनेक्शन बना दिया और रेनी बेहोश हो गई। सुबह रेनी जंगल में होश में आई। अब एलियन से जुड़ चुकी थी, उसे गले लगाया और घर ले आई। चेस लिंडा के घर से निकलते ही बेसमेंट में जगह बनाई और कमरा दिखाया। अंदर एलियन ने रेनी के पालतू देखे और सांप पर हमला करने लगा। रेनी ने रोका, बोली, मेरे दोस्तों को नहीं खा सकता। एलियन शांत हुआ तो रेनी ने नाम रखा क्रोक। घंटों बाद दोनों लिविंग रूम में टीवी देखकर मजे कर रहे थे। लिंडा की गाड़ी की आवाज आई। वक्त नहीं था, लिविंग रूम का मैस छोड़ा और क्रोक को बेसमेंट में छुपाया। इधर स्कूल में रेनी क्लास में नहीं आई और गिल का कैमरा भी नहीं लौट आया। गिल उसके घर कैमरा लेने गया। ठीक उसी वक्त लिंडा आई और उसे बेटी के कमरे से ले जाने दिया। उधर रेनी क्रोक को बेसमेंट में छुपाकर कमरे में आई तो गिल कैमरा पर वीडियो देख रहा था। गिल ने पूछा, ये जानवर क्या है? रेनी ने झूठ बोला कि सब फेक है। मजबूरी में बेसमेंट ले गई। वहां एलियन लड़के को देखकर हमला करने दौड़ा। रेनी बीच में आई और फिर सिखाया कि दोस्तों को नहीं खा सकता। क्रोक पीछे हट गया, पर उसका दिखना गिल को इतना डराया कि वो बेहोश हो गया। कुछ मिनट बाद रेनी ने उसे होश में लाया तो गिल डर से चीखने लगा। रेनी बोली, चुप रहो, क्रोक हमला नहीं करेगा। साबित करने के लिए एलियन के पास गई और गाना गाने लगी। क्रोक का बदन म्यूजिक के साथ हिलने लगा। क्रोक खतरनाक नहीं देख गिल चला गया, पर वीडियो लौट आई और वादा किया किसी को नहीं बताएगा। पर उन्हें पता नहीं था कि दूर 2 फेडरल एजेंट इलाके की जांच कर रहे थे और उनकी बात सुन ली थी। अगले दिन स्कूल में रेनी गिल से मिली तो गिल ने पूछा, एलियन को क्या खिला रही हो? रेनी बोली, कई तरह का खाना ट्राई किया, पर क्रोक खाता नहीं। गिल को आइडिया आया और बोला, दक्षिणी जंगल में मिले, जहां अभी अथॉरिटी नहीं पहुंची। वहां पहुंचे तो जंगल में सुअरों का झुंड था। गिल बोला, क्रोक को शिकार करना पड़ता है खाने के लिए। रेनी ने क्रोक से खाने को कहा। सेकंड में क्रोक सुअरों पर टूट पड़ा और खाने लगा। इधर गिल ने रेनी से और पूछा कि कहां से आई। रेनी बोली, पापा के मरने के बाद लिंडा दुख से निपटने नया शहर आई और तब से जंगल के पास रह रही हैं।
बातें चलती रहीं जब तक क्रोक एक सुअर का बचा हिस्सा लेकर अपनी दोस्त को देने नहीं आया। रेनी ने शुक्रिया कहा और गिल चला गया, पर जाने से पहले चेतावनी दी कि एलियन को हमेशा छुपा नहीं पाएगी, जल्दी कोई उसके पीछे आएगा। रेनी को लगा जितना जरूरी हो उतना छुपाएगी और घर लौटी। क्रोक को बेसमेंट में सुरक्षित छोड़ा। घर में चेस सोफे पर बैठा था, पीना फिर शुरू कर दिया था लिंडा की पीठ पीछे। रेनी ने ध्यान नहीं दिया और कमरे की तरफ गई, पर चेस ने कोट से पकड़ा और सोफे पर बैठने को कहा। बोला, गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट में बंदूक नहीं मिली, कहाँ रखी? रेनी ने इनकार किया, पर झूठ पकड़ा गया तो धमकी देने लगा। बोला, बचपन में पापा डर से सम्मान सिखाते थे, चेतावनी दी कि रास्ते में आएगी तो वही करूंगा। रेनी घबरा गई और मम्मी को बुलाने दौड़ी, पर चेस ने बाजू पकड़ी और दीवार पर दे मारा। रेनी छूटने की कोशिश करने लगी, पर चेस ने फर्श पर दबोच लिया और रेनी मदद के लिए चीखने लगी। उसी वक्त लिंडा बेडरूम में जागी और बेटी की मदद को दौड़ी, पर बेसमेंट से क्रोक ने सब सुना और दोस्त को खतरे में महसूस किया। गुस्से में एलियन ने सिर दीवार पर मारा, पूरा घर हिल गया। इस डर से रेनी समझ गई दोस्त ने किया, पर राज रखा। झगड़े के बाद चेस समझाने लगा, पर लिंडा ने बेटी पर हाथ उठाने की माफी नहीं दी और घर से निकाल दिया। चेस दरवाजा बंद करके गया तो लिंडा बेटी की मदद को गई, पर रेनी मम्मी से भी नाराज थी कि चेस को घर लाई। घर से निकल गई। जल्दी ही क्रोक से मिली, जिसने दीवार लगभग तोड़ दी थी। बोली, शांत हो जा, ऐसे खुलकर आएगा तो कोई पीछे पड़ जाएगा। सुबह स्कूल जाते वक्त रेनी को घर के सामने गाड़ी दिखी। अंदर से एजेंट जोनाथन कीज निकला और बोला, कुछ ढूंढ रहा हूँ, शायद तुझे पता हो। रेनी टालने लगी कि स्कूल देर हो रही है, पर एजेंट नहीं माना और लिफ्ट दी। रास्ते में बोला, जंगल में बंदूक मिली, चेस की उंगलियों के निशान और तेरे भी। मजबूरी में रेनी लिफ्ट में बैठ गई। एजेंट ने आखिरी चेतावनी दी कि जांच में मदद करो, वरना घर पर वारंट और हथकड़ी लेकर आऊंगा। इधर लिंडा काम पर जाने लगी, पर किचन का नल बंद था। प्लम्बर बुलाया। बोली, कल रात भूकंप जैसा लगा। प्लम्बर बोला, शहर में कुछ महसूस नहीं हुआ, और बेसमेंट चेक करने गया। साइड चेक की तो कुछ अजीब दिखा। अचानक बॉक्स के पीछे एलियन दिखा। डर से प्लम्बर ने रिंच से हमला किया, पर क्रोक ने बचाव किया और प्लम्बर की बाजू घायल कर दी। प्लम्बर भागकर वैन में बैठा और भागा, पर रोड पर ध्यान नहीं था और पिकअप से टकरा गया। घंटों बाद रेनी स्कूल से लौटी तो प्लम्बर की ट्रक रोड पर रुकी देखी। क्या हुआ पता नहीं, ध्यान नहीं दिया, पर लिंडा बेटी को लेने आई। रास्ते में चेस पर झगड़ा हुआ। रेनी मम्मी पर सारा गुस्सा निकालने लगी कि चेस को घर क्यों लाई। बोली, पापा की मौत से उबर नहीं पाई, इसलिए उनके बारे में बात भी नहीं करती। भले ही लिंडा को बुरा लगा, वो झगड़ा नहीं करती और बेटी से कहती हैं कि पानी की बोतलें ले लो क्योंकि प्लम्बिंग बंद है। ये सुनकर रेनी को शक हुआ कि क्रोक को कुछ हो गया और बेसमेंट भागी। वहां फर्श पर खून के धब्बे बिखरे थे। फिर एलियन सिर पर घाव ले मिला। रेनी ने साफ किया। जल्दी समझ गई क्या हुआ और महसूस किया कि बेसमेंट में क्रोक को और नहीं छुपा सकती। उसे जंगल वापस ले गई और गिल से वहां मिलने को कहा। गिल मान गया, पर थोड़ी देर बाद एजेंट ब्राउन उसके घर आया और बोला, मदद चाहिए। बाद में रेनी जंगल की तरफ जा रही थी और क्रोक की स्पीड टेस्ट करने लगी। एटीवी तेज की और एलियन से कहा, पीछे आओ। पहले मुश्किल हुई, पर जल्दी आदत पड़ गई और पूरी स्पीड से दौड़कर रेनी से आगे निकल गया। आखिर दोनों जंगल पहुंचे। गिल आया तो रेनी ने प्लान बताया। चेस की वैन से एलियन को ले जाएगी, जो घर के सामने छोड़ी है। सब तैयार करके दूसरे जंगल की रिजर्व में जाएगी। कुछ दिन क्रोक के साथ रहेगी ताकि जगह सुरक्षित लगे। गिल को प्लान अच्छा नहीं लगा और एजेंट की बात बताई जो उसके घर आया था। फिर भी क्रोक के बारे में कुछ नहीं बोला, पर रेनी से सोच समझ कर करने को कहा। पर रेनी का फैसला पक्का था और गिल से टेंट लगाने को कहा जहां वो सोएगी। गिल को समझ नहीं आया कि रोक पाएगा, इसलिए मदद करने को तैयार हो गया और टेंट बाद में लाने का वादा किया। आखिर रेनी घर लौटी, मम्मी के लिए अलविदा मैसेज लिखा और ट्रिप का बैग पैक किया। पालतू जानवरों को जंगल में आजाद किया क्योंकि कोई देखभाल नहीं करेगा। अब सिर्फ वैन स्टार्ट करके क्रोक लेने जाना था, पर करने से पहले चेस शॉटगन लेकर आया और लड़की को गाड़ी से बाहर खींच लिया। उसे घर अंदर ले गया और लिंडा को बुलाया। दोनों को सोफे पर बंदूक तानकर बैठाया। दूर सिपाहियों का ग्रुप क्रोक की जगह गया, पर एलियन नहीं मिला। वो रेनी के घर की तरफ भागा। जल्दी पहुंचना था क्योंकि चेस स्पीकर कंट्रोल खो चुका था और लिंडा बेटी पर गुस्सा निकाल रहा था। धमकी के बावजूद लिंडा बेटी बचाने की कोशिश करती है और रेनी से भागने को कहती है, पर चेस ने बंदूक के पीछे से वार करके गिरा दिया। लड़की मौका देख भागने लगी, पर चेस ने पकड़ लिया और वैन से टकरा दिया। रेनी जमीन पर गिरी तो चेस ने शॉटगन तान दी और लिंडा से रिश्ता तोड़ने का इल्जाम लगाया। चेस बंदूक तैयार करने लगा, पर गोली चलाने से पहले क्रोक पूरी स्पीड से आया और चेस को गाड़ी से टकरा दिया। फिर उसे खाने लगा। रेनी मिन्नत करती रही मत करो, पर क्रोक गुस्से में था और चेस के टुकड़े कर दिए। गुस्से में एलियन रेनी पर भी दहाड़ा, पर होश आया तो शांत हो गया और भाग गया। सेकंड बाद गिल आया और चेस का बदन देखा। रेनी समझाने लगी कि क्रोक ने जान बचाई, पर गिल बोला बात हाथ से निकल गई, फेडरल एजेंट आ रहे हैं, और बताया कि उसने सब बता दिया वरना दादा को देश से निकाल देते, वो गैर कानूनी है।
रेनी को गुस्सा आया कि भरोसा तोड़ा, पर एजेंट जोनाथन आया और बोला, गिल ने सच कहा। एजेंट को देख रेनी एटीवी पर भागने लगी, पर एजेंट ने टायर पर गोली चलाई और शांत होने को कहा। भागने की जगह नहीं थी, रेनी को हार माननी पड़ी। एजेंट्स ने घर में बेस बनाया, लड़की को कुर्सी से बांधा और दिमाग से कई तारें जोड़ी ताकि एलियन से कनेक्शन पता चले। कंप्यूटर बोला ये सबसे मजबूत कनेक्शन है। एजेंट ने सबको हेडफोन लगाने को कहा, फिर रेनी से माफी मांगी और उंगली तोड़ दी ताकि चीख से एलियन आए। ट्रैप काम कर गया। रेनी की दर्द की चीख सुन क्रोक दोस्त बचाने दौड़ा, पर फोर्स फील्ड में फंस गया। रेनी मिन्नत करने लगी छोड़ दो, पर जोनाथन ने सुलाने की गैस से बेहोश कर दिया। कुछ मिनट बाद क्रोक, रेनी और लिंडा को सीक्रेट बेस ले जाया गया जहां एलियन कैद था। जोनाथन पूछताछ के कमरे में गया। होश में आकर रेनी ने क्रोक के बारे में पूछा। समझाने लगी कि वो बुरा नहीं, बस डरा हुआ है। पर जोनाथन को लगा ये इंसानों से ज्यादा एडवांस्ड प्रजाति से बना है और धरती पर जासूसी के लिए भेजा गया। डर था कि ये भूखे एलियंस की इन्वेजन की शुरुआत है। रेनी मानने को तैयार नहीं, उनके बीच दोस्ती का रिश्ता है। पर एजेंट इसी का फायदा उठाकर एलियन प्रजाति खत्म करने का तरीका ढूंढना चाहता था। रेनी ने मदद करने से मना कर दिया तो जोनाथन ने धमकी दी कि लिंडा को कैद रखेंगे और पूछताछ करते रहेंगे। बात खत्म करके एजेंट कमरे से निकला और ब्राउन से मिला, जो जोनाथन के तरीके से सहमत नहीं था। बोला, पूछताछ बंद करो और लड़की को छोड़ दो। पर जोनाथन राक्षस खत्म करने को कुछ भी करने को तैयार था। पूछताछ कमरे में रेनी दोस्त बचाने का तरीका सोचने लगी। मजबूरी में दूसरी उंगली तोड़ दी। बहुत दर्द से चीखी। आवाज क्रोक तक पहुंची जो फोर्स फील्ड में फंसा था। बहुत कोशिश से आजाद हुआ और पुलिस वालों पर हमला करने लगा। बेस में अलार्म बज गया। ये देख जोनाथन कमरे में घुसा और लड़की को चुप करने लगा, पर देर हो चुकी थी। राक्षस बिल्डिंग में घुस रहा था। जोनाथन ब्राउन ने स्टन गन तैयार की और कमरे में एलियन का इंतजार करने लगे, पर क्रोक अपनी ताकत से दरवाजा तोड़ देता है। दोनों एजेंट पीछे धकेलकर बेहोश हो जाते हैं। एलियन उन्हें मारने वाला होता है, पर रेनी रोकती है कि तुम वो राक्षस नहीं बन सकते जो लोग समझते हैं। एलियन कंट्रोल में आ जाता है। लड़की जोनाथन की कार की चाबी चुराती है और क्रोक के साथ भागने निकलती है, पर जोनाथन होश में आता है और हथियार तैयार करता है। इस बार स्टन गोलियां निकालकर जानलेवा गोलियां भरता है। सेकंड बाद एजेंट पार्किंग लॉट पहुंचता है और रेनी को एलियन के साथ कार में भागते देखता है। बिना सोचे राक्षस पर गोलियां चलाने लगता है। रेनी क्रोक से बोली, कार के पीछे छुप जाओ, पर जोनाथन की गोलियां लोहे को चीर रही थीं। ज्यादा देर नहीं टिक सकते थे। रेनी को खतरे में देख क्रोक खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है और एजेंट की तरफ दौड़ता है। एजेंट गोली चलाता रहता है। घावों के बावजूद एलियन आगे बढ़ता है और नुकीले पंजे से जोनाथन को मार गिराता है। फिर रेनी दोस्त की मदद को दौड़ी, पर अफसोस क्रोक ने बहुत खून खो दिया था और लग रहा था हमेशा के लिए चला गया। इस दुखद घटना के दिनों बाद लिंडा और रेनी घर लौटती हैं और नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करती हैं। फिर भी लड़की अपने दोस्त को बहुत मिस करती है। रात ढलते वो झूले पर बैठती है और क्रोक की याद में बैंजो पर गाना बजाती है। दूर एक गुप्त सरकारी लैब में वैज्ञानिक एलियन की लाश जांचने ले गए थे। सामान तैयार करते वक्त स्ट्रेचर पर लाश हिली और जोर की दहाड़ सुनाई दी। वैज्ञानिक डर गए। क्रोक बेस से भागकर रेनी के पास लौटा या नहीं, ये राज ही रह गया। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, नीचे कमेंट में बताओ। और इसी तरह ये शानदार फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी देखकर मजा आया हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक और हाइप दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमें बताएं कि अगली बार आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा से ज्यादा शानदार एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।